हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.5 का पार्ट 5 नंबर। तो पार्ट 4 में मैंने आपको शायद हाँ 19 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे। तो पार्ट 5 में 20वें नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। वे दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 545 है। तो प्राकृतिक संख्याएं तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते? चलो, तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं क्या, 1 2 3 4 5 और इन्फिनाइट अनंत तक, वो प्राकृतिक संख्याएं। अब कह रहा क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से तुरंत बाद वाली। जैसे मान लीजिए कोई 5 संख्या है, 5 है, 5 के तुरंत बाद क्या आएगी, 6। तो 5 में कितना जोड़ेंगे जो 6 आएगा, 1। ठीक, यानी कि क्रम से तुरंत बाद के लिए 1 हमेशा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो हल मान लेते, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x है, तो तुरंत बाद वाली यानी कि x+1, तो x+1। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा जिनके वर्गों का योग 545 है, यानी कि इन दोनों के वर्गों का योग 545 है, तो x का होल स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर है 545। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बेटा 2x इज इक्वल टू 545। इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 545 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 544 बराबर 0। अब देखो सभी में 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कर लेते हैं। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब आया बेटा 272। अब 272 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटा के कितना आ जाए, 1 आ जाए। घटा के कितना आए, 1 आए। तो बताओ क्या बनेंगे, 272 के गुणनखंड बोलो, नहीं पता? चलो कर लेते हैं। 272, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, 2 छंग 2 अट्ठे 16 और 2 23 6, 2 चौको 8, 2 17, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 17, 16 में 17 घटाएंगे या 17 में 16 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 16x माइनस 272 बराबर 0। तो x कॉमन लिया तो क्या बचा, x+17 माइनस 16 कॉमन तो x+17। पूरे से बेटा x+17 आया क्या, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का है, इससे प्लस का मान आ जाएगा। तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 16। तो क्या होगा बेटा, अतः पहली संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 16, और दूसरी संख्या क्या आएगी, 16 प्लस 1 तो 17। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, 21 नंबर। इक्कीस नंबर दिया है कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 149 है। तीन क्रमागत क्या है, क्वेश्चन नंबर है 21। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया बेटा, वर्गों का योग दिया है 149। 149, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो हल बाबू, देखो क्या दिया है, कह रहा तीन क्रमागत संख्याएं। अभी हमने दो क्रमागत पढ़ी, अब कह रहा तीन क्रमागत।
तो तीनों क्रमागत कैसे, यानी कि पहली x तो उसमें एक जोड़ दें तो दूसरी, फिर उसमें एक जोड़ दें तो तीसरी मिल जाएगी। तो मान लेते हैं माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी बेटा, x+1, और तीसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x+1+1, यानी कि x+2। ठीक है, अब कह रहा है इनके वर्गों का योग कितना है, 149। तो प्रश्नानुसार x का होल स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर 149, यानी कि तीनों के वर्गों का योग 149 है। तो अब होल स्क्वायर कर दें तो x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 194। x² 3x² प्लस 2x 4x 6x प्लस 4 1 5 माइनस 149 इज इक्वल टू 0। तो 3x² प्लस 6x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा 3 से इसमें सभी में डिवाइड हो जाएगा, तो कर देते हैं। तो x² प्लस 2x माइनस 3 4 जा 12, 2 बचा और 3 8 जा इज इक्वल टू 0। अब 8 यानी कि 48 है, 48 के ऐसे गुणनखंड करें कि घटाकर कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो 8 छंग 48। तो x² प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 बराबर 0। तो x कॉमन, तो x+8 माइनस 6x+8 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो पूरे से हमारा क्या कॉमन मिल रहा, x+8 बचा क्या, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 6। तो अब तीनों संख्याएं क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी हमारी, पहली संख्या 6, दूसरी संख्या क्या होगी 6+1 यानी कि 7, और तीसरी संख्या हमारी क्या होगी 6+2 यानी कि 8। तो पहली 6, दूसरी 7 और तीसरी 8। तो ये तीनों क्रमागत संख्याएं हमारी आ गई।